तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। वैसे मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, इंट्रो इतना छोटा होने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा लिखते हो कि इंट्रो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और सच बोलता हूँ, अगर तुम लोग ऐसे ही लिखोगे तो इंट्रो मैं और भी ज्यादा लंबा कर दूंगा, फिर मुझे कुछ कहना नहीं। चलो अब ये सब छोड़ते हैं, शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 पार्ट 16। हमने देखा था जिन और उसके साथी कॉस्मोस पायरेट किंग की वजह से बचकर निकल जाते हैं आइलैंड नॉर्थर्न रीजन से। और अब हम देख रहे हैं टिकान जून 18 1797 जिन पहुंचा है टिकान में और गिली और आन्या दोनों भागते हुए आते हैं जिन को लेने के लिए। गिली चिल्लाती है यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है गिली कैसी हो तुम। गिली बोलती है शुक्र है आप सुरक्षित वापस आ गए। जिन आन्या से बोलता है बढ़िया काम की आन्या, तो कैसा है कंपस। और जिन की सिर्फ इतनी बातें सुनकर आन्या जिन के प्यार में गिर जाती है। मेरा मतलब गिरी तो पहले ही रहती है, अब उसके नाक से खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। बोलती है जिन से खून पोंछते हुए मैं उसे बहुत ही सुरक्षित रखी हूँ, प्लीज अंदर चलो मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद जाते हैं ये लोग अंदर। आन्या बोलती है यंग मास्टर हम लोग जब तक यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे थे हमने ये देखा कि ये कैसे काम करता है। दूसरे आर्टिफैक्ट की तरह ही अगर आप इसमें मैजिक इन्फ्यूज करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जिन तुरंत ही कंपस लेकर उसमें मैजिक इन्फ्यूज कर देता है। कंपस के एक्टिवेट होने के बाद कंपस से एक होलोग्राम निकलता है मैप का, जिसमें बहुत सारे रेड डॉट्स बने रहते हैं। और उन सभी डॉट्स को देखकर चौंक जाता है कैसमिर। बोलता है अब ये नहीं कहना कि जितने भी रेड डॉट्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। जिन बोलता है ऐसा ही लगता है सर कैसमिर, ज्यादातर वो रेड डॉट्स जेप्पल और बेमेंट रीजन्स में है। मोरागान बोलता है लेकिन कोई भी डॉट्स टिकान में क्यों नहीं है, यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आन्या बोलती है मैंने कुछ टेस्ट लेकर देखा और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन टिकान के लोकेशन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हिडन है। हालांकि यंग मास्टर जिनका देखेंगे तो यहाँ टिकान में भी आने से पहले इनके लोकेशन पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। मोरागान बोलता है ये तो सीधा है स्टेन, जिन कॉन्ट्रैक्टर है गॉड ऑफ शैडो का। आन्या चिल्लाते हुए बोलती है ओ ये कितना गॉडली है, ये है एक रोशनी। यंग मास्टर जिन कंपस के नजरों में नहीं आ सकते। क्विंटल बोलती है इससे सब समझ आता है जिन, लेकिन दोनों आन्या और जूलिया वो भी डिटेक्ट नहीं हुए। मुझे तो लगता है कुछ तो है टिकान के ऊपर। जिन बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं चार्म मैजिक की वजह से। मोरागान चौंक कर बोलता है द मिरर। क्विंटल बोलती है हो सकता है एक मिरर जो रखता है अपने पास 2 एट्रीब्यूट गॉड ऑफ मैजिक क्लम और सॉलिडेड सील। ये सब सुनकर आन्या बोलती है सोचने वाली बात है, टिकान सुरक्षित है यंग मास्टर जिन के ब्लेसिंग्स की वजह से। मुझे सुनकर कितना अच्छा लगा। कैसमिर हंसते हुए बोलता है जो भी हो हम अब सुरक्षित हैं। अब जब कंपस हमारे हाथ में है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई हमारा पीछा करेगा। और तभी आता है जेट। बोलता है सर क्या आपने आज की खबर सुना, आप बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए हो। न्यूज़पेपर देते हुए बोलता है ये लो देखो एक बार। और वो न्यूज़पेपर आन्या लेकर देखकर चिल्लाने लगती है ओ। और न्यूज़पेपर में जिनके ऊपर ही लिखा हुआ है जो वो अपना भेष बदल कर गया था वहाँ उसके ऊपर उसका नाम है बामरेल। वो मेल है और उसका हेयर ब्लॉन्ड है और एक ब्यूटीफुल फेस है उसका। वो इस्तेमाल करता है लाइटनिंग का और ऐसा हो सकता है कि वो नया कॉन्ट्रैक्टर हो द गॉड ऑफ स्टॉर्म का, फेटल का। और अगर वो सच में फेटल का ही कॉन्ट्रैक्टर है तो आखिरी कॉन्ट्रैक्टर 288 इयर्स हो गई हैं। नए सुपरनोवा का सामने आना पूरे कॉन्टिनेंट के उस पार हलचल हो गया है इसकी वजह से। और उसने जो किया है उस पर ध्यान से नजर रखा जा रहा है। मुराकान देखकर बोलता है फेटल्स का कॉन्ट्रैक्टर, क्या बकवास है। कैसमिर बोलता है मीडिया ने अपने हिसाब से लिखा है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। मुराकान बोलता है सच में। जिन को बोलता है ओ बच्चे तो तू है एक सुपरनोवा। जिन हंसते हुए बोलता है मैंने सोचा था कि अफवाह जरूरी है लेकिन ये थोड़ा शर्मिंदा करने जैसा है। और आन्या तो एकदम अलग से ही खुश रहती है जिनका खबर पढ़ के न्यूज़पेपर में यही गुनगुनाती रहती है और तभी जिनका नजर जाता है एक रेड डॉट पर। बोलता है रुको मुझे ह्यूफेस्टर में कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है। गिली बोलती है क्या। देखती है हाँ आप सही बोल रहे हो, लोकेशन का तो बराबर पता नहीं चल रहा है लेकिन ह्यूफेस्टर में ही है कहीं। और अब हम देख रहे हैं ह्यूफेस्टर में जहाँ पर है जॉशुआ रून कैंडल। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ के बोलता है एक ब्लैक मैजिक वेपन और लाइटनिंग, तुम क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर। कजुन बोलता है मुझे लगता है ये सॉलिडेट का कॉन्ट्रैक्टर ही है
जिसका हम पीछा कर रहे हैं। बीरस बोलती है और जैसा कि लिखा है वो फेटल का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वो लड़का झूठा है। और हम देखते हैं बीरस के बगल में कोई एक लड़का बैठा है और ये कोई और नहीं, ये है असली गॉड ऑफ स्टॉर्म का फेटल का कॉन्ट्रैक्टर। बीरस की बातें सुनकर उसे देखता है गुस्से से और उसके अंदर से लाइटनिंग निकलता रहता है। बीरस भी हंसते हुए उसे देखती रहती है। तभी जोशुआ का उसे आवाज आता है, रुक जा। और जोशुआ का आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है पूरी तरह। जोशुआ बोलता है, जूलियन क्या तू एक बार में 3 व्हाइट टाइगर कमांडर्स को हरा सकता है? जूलियन धीमी आवाज में बोलता है, नहीं। बीरस उसे देखकर मुस्कुराती ही रहती है। जोशुआ बोलता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि समय होता है तेरी ताकत को बढ़ाने का। और ये शब्द सुनकर जूलियन पूरी तरह घबरा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक सी में, जहाँ पर इस समय है चिरॉन रूनगैंडल और उसे अभी अभी मिला है कैश्मीर का लेटर पढ़ने के बाद खान से बोलता है, कहानी जो अभी बामरेल के ऊपर चल रही है, जिसके ऊपर बाहर के लोगों का ज्यादातर ध्यान जा रहा है, क्या तुमने भी सुना है उसके बारे में? खान बोलता है, हाँ, मेन स्टेट में उसका नाम आया था मीटिंग के दौरान। मैंने सुना बेलाडो एम्पायर के आइलैंड पर उसने मार दिया 3 व्हाइट टाइगर कमांडर्स को। वो शायद से हो सकता है लाइटनिंग गॉड फेटल्स का कॉन्ट्रैक्टर। चिरॉन बोलता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो यंगेस्ट था। और ये सुनकर खान भी पूरी तरह चौंक जाता है। क्या? चिरॉन बोलता है खान से, किसी को बोलना नहीं और ये ध्यान रखना कि दूसरे फ्लैग बैरियर्स को इस चीज में दिलचस्पी ना आए। खान बोलता है, समझ गया सर। चिरॉन लेटर को देखते हुए सोचता है, कैश्मीर ने इसमें वजह नहीं लिखा कि यंगेस्ट क्यों गया था आइलैंड पर। क्या वो सच में मेरी जगह यंगेस्ट का वफादार है? तभी लेटर में एक चीज को पढ़ता है, पढ़ने के बाद बोलता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। खान चिरॉन को हंसते हुए देखकर बोलता है, लगता है सर आपको मजा आ रहा है। चिरॉन खान को लेटर देते हुए, अगर तुम इस लेटर को पढ़ोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। खान लेटर लेकर पढ़ता है और उसमें ये लिखा है, रिस्पेक्टेबल सर चिरॉन, पिछली रात जब हम पी रहे थे साथ में तो यंग मास्टर जिन ने ये कहा, मुझे लगता है एक स्ट्राइक के टर्म में मैं फादर के सामने खड़ा हो सकता हूँ। और ये पढ़ने के बाद खान बोलता है, ऐसा लगता है वो आखिरकार पागल हो गए हैं, भले ही यंग मास्टर ने ये कहा। और वैसे ही चिरॉन बोलता है, खान क्या तुमने कभी सुना है दी म्यूंगवांग ट्राइब? खान बोलता है, क्या दी म्यूंगवांग ट्राइब? क्या ये वही अनजान प्रजाति नहीं थी जिसे 5000 सालों पहले कहा जाता था लूजर्स? चिरॉन बोलता है, सही बोले, मुझे लगता है यंगेस्ट म्यूंगवांग के लोगों से मिला। सॉलिडेट ने जो ट्रायल उसे दिया है उसके जरिए उनमें एक बैटल गॉड है जिससे जिन ने बात किया है इस चीज के ऊपर। कौन है वो जो मुझसे मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली है? उसने एक स्ट्राइक किया है उसके ऊपर और ऐसा लगता है वो ये सोचता है कि वो यही चीज मेरे खिलाफ भी खड़े होकर कर सकता है। खान बोलता है, ऐसा लगता है यंग मास्टर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अच्छी तरह से लड़ने में तैयार नहीं है। क्या मैं उन्हें ब्लैक सी में लेकर आऊं? चिरॉन बोलता है, नहीं, मुझे भी इस चीज के ऊपर जिज्ञासा है। क्या यंगेस्ट सच में अपनी कही हुई बात का जिम्मेदारी ले सकता है? लेटर भेजो दी एंटी माउंटेन्स को। खान बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सिटी टिकान में जुलाई 21, 1797 में कैश्मीर के मेंशन में हम देखते हैं जेट आकर बुलाता है कैश्मीर को। सर कैश्मीर, कोई एल्डर लेडी आई है और वो बोली कि वो सहायता करना चाहती है 7 कलर्स का। वो अजीब है तो मैं सोचा आप खुद ही क्यों ना जाकर देखे। कैश्मीर बोलता है, तेरा मतलब क्या है वो अजीब है? जेट बोलता है, वो गोल्ड से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा शिप लेकर आई है। कैश्मीर चौंक कर खड़े होकर बोलता है, क्या? कहाँ है वो इस समय? मुझे अभी उसके पास ले चल। और जो लेडी इस समय आई है उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस रहती है कि क्यू क्विंटल को एहसास हो जाता है और बाकी सभी को भी। बोलती है, इस अनप्लेजेंट एनर्जी के साथ क्या है? ये उसी की तरह है जो मुझे एहसास हुआ था एंट माउंटेन्स पर। जिन सुनकर बोलता है, एंट माउंटेन्स? क्यू क्विंटल बोलती है, हाँ, 40 ईयर्स पहले एक घटना हुआ था और उस घटना के दौरान एंट माउंटेन्स पर जितने भी ड्रैगन्स थे सब मारे गए थे और वो किया था सिर्फ एक व्यक्ति ने। उसके बाद से एंट माउंटेन्स के करीब कभी भी ड्रैगन गए ही नहीं। ये सुनकर मुराकान भी चौंक जाता है, कुछ ऐसा भी हुआ था? आखिर में कौन था वो? क्यू क्विंटल बोलती है, वेनेसा ओल्सेन। उससे बोलते हैं टेरर ऑफ द एंट माउंटेन्स। और अभी हम देखते हैं वेनेसा ओल्सेन आई है टिकान में कैश्मीर के मेंशन के सामने अपने कैरेज से उतरती है। उतरते हुए बोलती है, स्टेट के बाहर से ही मैं ड्रैगन्स की गंध सूंघ सकती हूँ। कैश्मीर और एलिसिया दोनों जन जाते हैं वेनेसा का स्वागत करने। कैश्मीर बोलता है, स्वागत है मैडम, मैं 7 कलर्स का लीडर हूँ, कैश्मीर एल्फ्रियन। एलिसिया की तरफ हाथ दिखाकर बोलता है, ये है मेरी वाइफ। वेनेसा बोलती है, आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। वेनेसा बोलती है, मुझे माफ करना, बिना किसी सूचना के मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वेनेसा ओल्सन की एनर्जी का एहसास एलिसिया को तुरंत ही हो जाता है। एलिसिया अटकते हुए बोलती है, धन्यवाद ऐसा कहने के लिए। क्यू क्विंटल खिड़की से वेनेसा ओल्सन को देखते हुए बोलती है मुराकान से, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये एनर्जी ये पुरानी है, लेकिन ये एनर्जी है द टेरर ऑफ द एंट माउंटेन्स की। ये जिंदा है अब तक। और वेनेसा ओल्सन को भी पता है कि 2 ड्रैगन्स खिड़की से उसे देख रहे हैं। मुराकान बोलता है कि क्विंटल से हंसते हुए, क्या ये हमारे लिए यहाँ
आई है। ये जो सोना लेकर आई है ये वो पैसा है जिसका वो इस्तेमाल करेगी ऊपर जाने के लिए। क्विंटल बोलती है मुझे तो नहीं लगता, वरना ये हम पर कब का हमला कर दी होती। अपने समय में जब ये प्राइम थी तब अपने टारगेट्स को मारने के लिए कभी भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें ढूंढी नहीं है। मुराकान ये सुनकर बोलता है मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है, टेमर के अलावा भी कोई और भी इंसान है जो ड्रैगन्स को हराया है। क्विंटल बोलती है मुराकान तुम्हें भूलने की जरूरत है अपनी यादों को। जब तुम प्राइम थे, जिस हाल में तुम इस समय हो, तुम वेनेसा ओल्सेन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, भले ही तुम दोबारा जन्म ले लो। मुराकान जिन को देखते हुए क्विंटल को बोलता है तुम्हें यह पता चल जाएगा कौन जीतेगा एक बार लड़ने के बाद, ना बच्चे। जिन बोलता है मिस क्विंटल के मुंह से क्या कभी कुछ ऐसा बेहुदा सा सुने हो, एक बार तो सुन लो। ये सुनकर मुराकान चिढ़ जाता है तू भी बच्चे, एक बार मेरी पावर्स वापस मुझे मिल जाए तो तेरे शब्दों को मैं तुझे वापस लेने कहूंगा। जिन सोचता है ये शायद से ये वो शख्स हो सकती है जिसे फादर ने भेजा हो मेरी स्किल्स देखने के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि जो स्टोरी बताया था मैंने सर कैशमीर को पायरेट आइलैंड पर, वो फादर के पास चला गया हो। तभी जेट आकर जिन से बोलता है सर जिन प्लीज गार्डन की तरफ चलो, मैडम वेनेसा ओल्सेन आपसे मिलना चाहती हैं। और अब हम देख रहे हैं गार्डन में और यहाँ पर बैठे हैं वेनेसा ओल्सेन, जिन और कैशमीर। कैशमीर बोलता है ये लिटर टार्ट्स है जो बना है अंजीर, हरे अंगूर और अखरोट से। हाल ही में इसे खाने के लिए लोग पेस्ट्री की दुकान के सामने खड़े रहते हैं लाइन में। मैं यही मनाता हूँ आपको पसंद आए। वेनेसा ओल्सेन बोलती है मेरे बड़े से डोनेशन की वजह से मैं इसे बिना किसी परेशानी के खा सकती हूँ। कैशमीर बोलता है मैं आपके उदार समर्थन के लिए आभारी हूँ। वेनेसा बोलती है मुझे खुशी है कि ये 7 कलर्स के लिए काम आएगा। तो सर कैशमीर क्या आप यंग मास्टर जिन को और मुझे थोड़ा समय दे सकते हो बात करने के लिए? ये सुनकर थोड़ा सा हैरान रहता है कैशमीर। बोलता है हाँ क्यों नहीं, प्लीज अपने समय का आनंद लो। और वहाँ से चले जाता है कैशमीर। वेनेसा बोलती है सर चिरोन ने मुझे लेटर भेजा था और मुझसे कहा कि यहाँ आने के लिए और तुम्हें देखने के लिए। जिन बोलता है मुझे पता था फादर ही होंगे वो जो आपको यहाँ पर भेजे हैं। भले ही आप अपनी पावर्स को छुपा रही हो, लेकिन जिस एनर्जी का मुझे एहसास हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने क्यों नहीं सुना आप जैसे शक्तिशाली शख्स का नाम। वेनेसा बोलती है दुनिया बहुत बड़ी है जिन, क्या तुम्हारे जैसे शख्स होते नहीं होंगे? स्वॉर्ड्समैनशिप, मैजिक और शैडो एनर्जी। ये सुनकर जिन बोलता है ऐसा लगता है फादर सच में आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, आपको हर एक जानकारियाँ बता दिए हैं। वेनेसा बोलती है सर चिरोन मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि अपने पीछे के दुश्मन मुझ पे छोड़ देते हैं। और ये सुनकर जिन पूरी तरह चौंक जाता है। बोलता है तो इसका मतलब अफवाह सच है, आपको बोलते हैं द टेरर ऑफ द एंट माउंटेन्स। वेनेसा बोलती है द टेरर ऑफ द एंट माउंटेन्स। हाँ मुझे ब्लैक नाइट के रूप में अपना समय ज्यादा याद है, उस समय से ज्यादा जब मुझे उस नाम से बुलाया गया था, द ब्लैक नाइट। जब कोई शख्स ब्लैक नाइट बन जाता है रून कैंडल का, तो वो ब्लैक नाइट अपना पीछे का इतिहास सब कुछ मिटा देता है और सिर्फ सर्व करता है फैमिली को। उनके योगदान को इतना सम्मान दिया जाता है कि उनका नाम रून कैंडल समाधि पर लिखा गया है। रून कैंडल के इतिहास में पहले का ब्लैक नाइट सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। जो लोग मदद किए हैं ब्लैक नाइट का और फादर का सब्जुगेशन करते समय ब्लैक सी में, वो लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। लेडी वेनेसा ओल्सेन उनमें से एक हैं। ये सब सोचकर जिन तुरंत ही घुटने पर आकर बोलता है रून कैंडल रिजर्व फ्लैग बैरियर्स आपको ग्रीटिंग करता है, दी फैमिलीज डिवोटेड ग्रेट सॉर्ड। वेनेसा बोलती है लगता है तुम में कुछ शिष्टाचार है, अपना वेपन ले लो। यहाँ आते हुए मैं एक अच्छा आइलैंड देखी हूँ तो मैं तुम्हें वहाँ सजा दूंगी। उसके थोड़े समय के बाद हम देख सूरज ढल रहा है। जिन और वेनेसा दोनों जन पहुँच चुके हैं उस आइलैंड पर। जिन अपने 2 स्वॉर्ड्स को लेकर आया है साथ में। बोलता है वेनेसा से क्या आपके साथ लड़ना मेरा सजा है? वेनेसा बोलती है ये योजना है, क्या तुमने यहाँ आते वक्त सोचा तुम्हारी गलती क्या है? जिन बोलता है मुझे नहीं पता। वेनेसा बोलती है तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी, लेकिन ऐसा लगता है मैं तुम्हें सजा इसलिए दूंगी क्योंकि तुम ज्यादा ईमानदार हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम सर चिरोन को एक स्ट्राइक कर सकते हो? ये सुनकर जिन अपनी आंखें बंद करके सोचता है मुझे पता था, सर कैशमीर ने ये फादर को बता दिया। वेनेसा बोलती है अपनी बेगुनाही साबित करने का तरीका सरल है, अपनी ताकत दिखाओ और जिम्मेदारी लो उन शब्दों का जो घमंड में आकर कहा था। जिन सोचता है तो ये सच में मेरी स्किल्स को देखने आई हैं। बोलता है अब ये नहीं कहना कि मुझे आपको इसमें हराना होगा। ये सुनकर वेनेसा हंसकर बोलती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या और कैसे, अगर तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे छू लेती है या फिर मेरे कपड़े को। पूरा शब्द जिन बोलने भी नहीं देता वेनेसा को। अपनी स्वॉर्ड लेकर तुरंत ही उसके करीब आ गया रहता है उस पर हमला करने के लिए। अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है वेनेसा के ऊपर, मगर वेनेसा उसकी स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर बोलती है तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। और ऐसा कहते ही तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देती है। वेनेसा की स्वॉर्ड जिन की स्वॉर्ड से टकराती है। जिन और उसकी स्वॉर्ड दोनों उसके इम्पैक्ट से पीछे उड़कर जाते हैं। जिन के पैर जैसे ही जमीन को छूते हैं जिन तुरंत ही वहां से जंप मार लेता है। जंप मार कर तुरंत ही वेनेसा के पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है उसकी तरफ, मगर वेनेसा को भी
पता रहता है अपनी स्वॉर्ड को जिन की स्वॉर्ड से क्लैश करते हुए बोलती है, तो तुम अपनी स्वॉर्ड को दोबारा अपनी तरफ ले सकते हो। क्या तुमने जो अभी इस्तेमाल किया था वो म्यूंगवांग स्वॉर्ड है? इतना दिलचस्प, मैं जिज्ञासा में हूँ तुम्हारी शैडो एनर्जी और मैजिक को लेकर। जिन बोलता है, ऐसा लगता है फादर ने आपको सब कुछ बता दिया है। सोचने वाली बात है, आप म्यूंगवांग स्वॉर्ड के बारे में भी जानती हो। वेनेसा बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे फादर मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। लगातार जिन और वेनेसा का स्वॉर्ड क्लैश होता रहता है और जिन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है उससे लड़ने में। वो सोच में रहता है, मुझे पता था ये आसान नहीं होगा। वेनेसा भी अपनी स्वॉर्ड को जिन की स्वॉर्ड से क्लैश करते हुए सोचती है, दी म्यूंगवांग स्वॉर्ड जो काबू करता है लाइटनिंग को, एक यूनिक पावर जो प्योर ब्लडेड रून कैंडल से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे ही वेनेसा जिन की मैजिक को देखकर बोलती है, मैजिक जो आंखों को धोखा भी देती है। वेनेसा जिन के सभी अटैक से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। वही जगह पर खड़े होकर जिन अपनी शैडो एनर्जी को अपने हाथों में इन्फ्यूज करता है वेनेसा को पंच मारने के लिए। वेनेसा देखकर सोचती है, ये जानता है कैसे लड़ा जाता है, बहुत बढ़िया, ये आगे मुझे और क्या दिखाएगा। जिन वेनेसा की तरफ आकर उसे पंच मारता है जोर का, मगर वेनेसा तुरंत ही बगल हट जाती है वहाँ से। जिन के उस अटैक के बाद जिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर तुरंत ही वेनेसा के ऊपर दोबारा अटैक करता है। वेनेसा उधर से वापस जंप मार लेती है पीछे की तरफ और वैसे ही जिन इस्तेमाल करता है एंशिएंट लाइट मैजिक। वेनेसा देखकर सोचती है, लाइट मैजिक जो मैंने पहले कभी देखा नहीं है। जिन के लाइट मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वेनेसा पूरी तरह अंधकार में हो जाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी अंधकार में होकर सोचती है वेनेसा, दिलचस्प। जिन अपनी स्वॉर्ड लेकर वेनेसा की तरफ बढ़ता रहता है अटैक करने के लिए। वेनेसा अपनी आंखें बंद करके यही सोचती है, ये काबिल है, ये ज्यादातर 9 स्टार नाइट्स को खा सकता है। जिन अपनी स्वॉर्ड से वेनेसा के ऊपर अटैक कर दिया रहता है, मगर वो वेनेसा को देखकर खुद चौंक गया रहता है, क्योंकि वेनेसा उस स्वॉर्ड अटैक से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके बस अपना सर बगल में कर लेती है और जिनकी वो स्वॉर्ड उसके बगल से गुजर जाती है, उसे छूती भी नहीं है। वेनेसा सोचती है, अब मुझे पता चला चिरॉन क्यों इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखे हैं। और इतना सोचने के बाद जिन को तुरंत ही पंच मारती है जोर का। उसके इम्पैक्ट से जिन उड़कर जाता है पीछे। जमीन पे उसके कदम पड़ते ही वो घसड़ कर पीछे जाता रहता है। अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ कर कैसे भी करके खुद को रोकता है। वो खून भी निकल जाता है उसके मुंह से। वेनेसा उसके सामने आकर हंसते हुए बोलती है, क्या तुमने कहा कि तुम 17 के हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी एज से ज्यादा है। इतना स्किल्ड कि मैं तुम्हारा तुलना कर सकती हूँ लूना से, जब वो तुम्हारी उम्र की थी। जिन बोलता है अपना खून पोंछते हुए, तो क्या बहन लूना भी 17 साल की उम्र में फादर को एक बार स्ट्राइक कर सकती थी? वेनेसा बोलती है, नहीं, मगर 18 साल की उम्र में वो कर सकती थी। जिन सोचता है, तो ये भी एक परीक्षा है मेरी तुलना करना बहन लूना से। अगर मैंने मेरी स्किल्स को साबित नहीं कर पाया मिस वेनेसा के सामने, तो मुझे तैयार होना होगा अपना हाथ खोने के लिए। और फिर म्यूंगवांग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सोचता है, सोचा जाए तो इसके ऊपर ये पहली बार नहीं होगा कि मैं अपना हाथ पैर खोऊंगा। मुझे बस अपने आप को साबित करना होगा मिस वेनेसा के सामने। वेनेसा जिनकी म्यूंगवांग एनर्जी देखकर मुस्कुराती है। वेनेसा के अगल बगल चारों तरफ लाइटनिंग शॉट्स आ जाती हैं। वेनेसा बोलती है, तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, तुम्हें ध्यान रखना होगा कैसे तुम इसे इस्तेमाल करते हो। जिन मुस्कुराकर बोलता है, प्लीज प्रशंसा करने के लिए अपना समय लो। और फिर जिन अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसाता है, इस्तेमाल करता है बैटल गॉड टेक्निक 4 स्वॉर्ड्स एरोजन। इसके बाद जिन के अगल बगल चारों तरफ से जमीन के अंदर से स्वॉर्ड्स निकलती हैं। जिन मुस्कुराकर बोलता है वेनेसा से, मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। जिन और वेनेसा जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ के जमीन पर चारों तरफ लाइटनिंग फैलते चले जाता है, क्योंकि जिन ने लाइटनिंग मैजिक को इम्ब्यू कर दिया है अर्थ के साथ। वेनेसा के सामने भी शॉर्ट्स निकलती है। वेनेसा देखकर बोलती है, लाइटनिंग को इम्ब्यू करना अर्थ के साथ, ये स्किल शॉर्ट्समैनशिप से ज्यादा मैजिक के करीब है। मैं ये तकनीक देखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि ये तकनीक उनकी है जो 5 सदियों पहले दुनिया पर राज किए थे। लेकिन ये उसी की जैसी टेक्निक है जो मेजेस इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारे पास यही सब कुछ है तो मैं बहुत ज्यादा निराश। ये शब्द बोलने से पहले ही वेनेसा के ऊपर से कोई एक अटैक आता रहता है बहुत ही तेजी से, और वो अटैक रहता है लाइटनिंग, जो आकर सीधा वेनेसा के ऊपर गिरता है। मेरा मतलब जहाँ पर वो खड़ी रहती है वहाँ पर आकर गिरता है लाइटनिंग। वेनेसा उससे बचने के लिए बस अपना कदम बगल कर लेती है और वो लाइटनिंग सीधा जमीन पे गिरता है। वेनेसा को कुछ भी नहीं होता। लाइटनिंग को देखकर मुस्कुराकर सोचती है, ये कुछ दिलचस्प कर रहा है। जिन अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए तेजी से बढ़ता रहता है वेनेसा के ऊपर अटैक करने के लिए, मन में यही सोचते हुए, मेरी टेक्निक का तुलना उनसे नहीं कर सकते जो बैटल गॉड ने मुझे दिखाया है। जिन के अगल बगल ब्लू फ्लेम्स आ जाता है। जिन सम्मन कर देता है टेस को और टेस के साथ बढ़ता है वेनेसा के ऊपर अटैक करने के लिए। वेनेसा वहीं पर खड़ी रहती है और जहाँ पर खड़ी रहती है वहाँ के जमीन के अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है। वेनेसा वैसे ही ऊपर जंप मार लेती है और आसमान से चारों तरफ से वेनेसा के ऊपर लाइटनिंग गिरने वाला रहता है और लाइटनिंग के साथ साथ टेस भी रहता है। जिन यही सोचता रहता है, लेकिन मुझे इन्हें दिखाना होगा। भले ही ये एक ब्लैक नाइट है, लेकिन जब ये
मेरे अटैक से बचेंगी तब एक ओपनिंग मिलेगा मुझे। लाइटनिंग और टेस दोनों ही बहुत करीब आ गए रहते हैं वेनेसा के। वेनेसा मुस्कुरा कर कहती है तो तुम सोचते हो मैं इनसे बचूंगी? और ये सुनकर जिन चौंक जाता है थोड़ा। वेनेसा बोलती है अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए, टेस हाँ तुम तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा मजेदार बना रहे हो। जिन देखकर सोचता है क्या ये सब कुछ मोड़ने की योजना बना रही हैं। वेनेसा अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर देती है और जितने भी लाइटनिंग अटैक्स रहते हैं सब मुड़ जाते हैं उसकी स्वॉर्ड से टकराकर। और वैसे ही टेस हमला कर देता है अपने फ्लेम से, मगर टेस के फ्लेम्स वेनेसा के करीब पहुंचते उसके पहले ही वेनेसा अपनी स्वॉर्ड को दोबारा स्विंग कर देती है और स्विंग करते ही वो ब्लू फ्लेम्स बीच में से कट जाते हैं। उसके साथ साथ टेस भी कट जाता है बीच से और उन्हीं फ्लेम्स के बीच में से निकलता है जिन अपनी स्वॉर्ड को शैडो एनर्जी से इन्फ्यूज किए हुए। जिन को देखकर अचानक से वेनेसा भी थोड़ा चौंक जाती है। सोचती है ओ जरा इसे देखो तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने साथ एक बेहतरीन स्वॉर्ड लाई होती। जिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर वेनेसा की तरफ बढ़ता है और इस्तेमाल करता है शैडो स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म सोल स्लाइस और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है पूरी ताकत लगाकर। जिन के सोल स्लाइस को रोकने के लिए वेनेसा भी अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देती है। दोनों जन का स्वॉर्ड आपस में क्लैश होता है, मगर देखने से ऐसा लगता है कि दो बहुत बड़े ब्लास्ट होने वाले हैं। और फिर दोनों में से एक की स्वॉर्ड में कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद तुरंत ही स्वॉर्ड पूरी तरह टूट जाती है। जिनका अटैक वहीं पर खत्म हो जाता है और वेनेसा का स्वॉर्ड पूरी तरह टूट जाता है। जिन अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए जमीन पर हांफता रहता है। वेनेसा जिन को देखकर बोलती है कमाल का, तुम्हारे फादर ने मुझे बोला था तुम्हें सजा देने के लिए, लेकिन अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। देखते हैं तो वेनेसा के गाल में एक खरोच आ चुका है। जिन वेनेसा के मुंह से ये शब्द सुनकर मुस्कुराता है। उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं दोनों जन साथ में बैठकर पीते हैं। वेनेसा बोलती है तो तुम अपना लिक्विड संभाल सकते हो और तुमने पिया है एलिक्सर 10,000 पॉइजन्स का। जिन बोलता है ये कुछ नहीं है मिस वेनेसा, मैं अभी भी आप तक पहुँचने से बहुत दूर हूँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वेनेसा बोलती है क्यों नहीं। जिन पूछता है पैट्रियार्च से आप कैसे मिली? ये सवाल सुनकर वेनेसा थोड़ी हैरान हो जाती है। बोलती है बहुत समय बीत गया है, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं एक अनाथ थी और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। एक दिन एक फायर ड्रैगन हमारे गांव में आया। ड्रैगन ने गांव वालों के साथ मेरे भाई को भी मार दिया। मेरे बदले के लिए मैं गुजरी एंट माउंटेन से जहाँ पर वो फायर ड्रैगन रहता था। एंट माउंटेन्स पर जितने भी ड्रैगन्स रहते थे मैंने सभी को मार दिया, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई जो मेरे भाई को मारा था। मैं एंट माउंटेन्स में ही रहने लगी और कोई भी ड्रैगन आता तो उसे मार देती और अगर कोई व्यक्ति भी मेरे सामने आता तो मैं उसे मार देती। मैं पागल हो रही थी। नहीं, मैं पागल थी। मैं 100 ड्रैगन से भी ज्यादा ड्रैगन्स को मारी हूँ, लेकिन वो फायर ड्रैगन कभी मेरे सामने आया ही नहीं। और 15 साल गुजर गए। तुम्हारे फादर सर चिरॉन मुझे ढूंढने आए। ओवरवेलमिंग पावर। तुम्हारे फादर वो पहले शख्स हैं जो मुझे हराए थे 15 साल में। तुम्हारे फादर मुझे हराने के बाद मुझे ले चले उस जगह पर जहाँ पर फायर ड्रैगन था। तब मुझे पता चला कि ये गार्डियन ड्रैगन है ज़ेप्पल फैमिली का, कडून ब्लड लाइन से। कडून भी वहाँ पर था, कोशिश कर रहा था अपने ब्लड लाइन की रक्षा करने की। सर चिरॉन कडून से लड़े ताकि मैं लड़ सकूं फायर ड्रैगन से। सर चिरॉन की स्वॉर्ड से एक बड़ा सा अटैक होने के बाद कडून वहाँ से भाग गया और इसी चीज की वजह से मैं हरा पाई फायर ड्रैगन को। उसके बाद मैं बन गई सर चिरॉन की नाइट। जिन बोलता है ओ तो ये हुआ था। वेनेसा बोलती है ये सब पहले की बात है, जो भी हो मैं तुम्हें एक इनाम देने वाली थी, लेकिन अब तक सिर्फ बात ही कर रही हूँ। ये मैप ले लो। सर चिरॉन ने ये मुझे सौंपा था और मुझसे बोले मेरे बच्चों में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसे ये दे देना। जिन मैप लेकर बोलता है ये आप मुझे दे रही हो, धन्यवाद, लेकिन ये मैप क्या है? वेनेसा बोलती है ये मैप है ब्लैक सी का। जिन बोलता है ब्लैक सी का मैप एक ऐसी जगह का जहाँ पर अनगिनत मॉन्स्टर्स रहते हैं। कोई भी कंट्री कोशिश नहीं की वहाँ का मैप बनाने का, यहाँ तक के ज़ेप्पल फैमिली का भी हिम्मत नहीं हुआ कोशिश करने का। वेनेसा बोलती है लेकिन रून कैंडल्स कर लिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मिशन है सर चिरॉन और हमारे बीच का। इस मैप का तुम इस्तेमाल करोगे और गुजरोगे एक नए परीक्षा से। जिन मैप देखते हुए बोलता है एक नया परीक्षा? ऐसा लगता है इस जगह पर जहाँ पर ये रेड मार्क है वहाँ पर कुछ है। वेनेसा बोलती है हाँ, वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसे तुम मारोगे। बहुत लंबे समय पहले उसे बड़ा किया था विच हेलोरेम ने, और अब जिन को जाना है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए ब्लैक सी में। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो।